बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान आदमी नहायत गमगीन हालत में अब्दुल मुल्क के पास आया। अब्दुल मुल्क ने इसके रंजो गम की वजह पूछी तो गमज़दा ने कहा, मैं अपने गुनाह के सबब से गमगीन हूँ। अब्दुल मुल्क ने इससे कहा, तेरा गुनाह ज़मीन व आसमान से बड़ा तो नहीं है? उसने कहा, बड़ा है। फिर अब्दुल मुल्क ने कहा, तेरा गुनाह अर्श से तो बड़ा नहीं है? उसने कहा, इससे भी बहुत बड़ा है। अब्दुल मुल्क ने कहा, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह ताला की रहमत? इस पर इस नौजवान ने खामोशी इख्तियार की। फिर अब्दुल मुल्क ने पूछा, तेरा गुनाह कौन सा है? उसने बताया कि मैं कफन चोर था। 5 कब्रों के मुर्दों ने मुझे तौबा पर आमादा किया। इन कब्रों के हालात ये हैं कि मैंने एक कब्र को जब खोदा तो उसके मुर्दे को देखा कि इसका मुँह किबला की तरफ से फेर दिया गया था और इसको दूसरा अजाब भी दिया जा रहा था। मैं डर कर वहाँ से लौटा। गायबी से आवाज़ आई कि तू इस मुर्दे से क्यों नहीं पूछता कि वो अजाब में किस वजह से गिरफ़्तार है। मैंने जवाब दिया कि ये बात मैं नहीं पूछ सकता। चुनाचा उस हतफ ने बताया कि ये शख्स नमाज को हकीर समझता था, इसलिए इसको अजाब दिया जा रहा है। मैंने एक दूसरी कब्र खोदी तो देखा कि इस कब्र का मुर्दा बिल्कुल सौर हो गया था और बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। मैं ये देखकर डर से लौटने लगा। हातिफ गैबी ने पुकार कर मुझसे कहा, तू इस मुर्दा से अजाब का सबब क्यों नहीं पूछता? मैंने कहा, यह सवाल मेरी कुदरत से बाहर है। हातिफ ने कहा, ये शराब पीता था। अल्लाह की हराम की हुई चीज़ को उसने हराम नहीं किया। मैंने एक तीसरी कब्र खोदी तो देखा उसका मुर्दा आग की मेखों से बंधा हुआ था और उसकी ज़बान गधी की तरफ निकली हुई थी। मैं डर कर वापस होने लगा तो हातिफ गैबी ने आवाज़ दी कि मैयत से इसकी वजह क्यों नहीं पूछता? मैंने कहा, सवाल की मुझ में ताकत नहीं। उसने कहा, ये लोगों के माल दबाने की कोशिश करता था। मैंने एक चौथी कब्र खोदी तो देखा कि मुर्दा आग में जल रहा था और फरिश्ते इसको मार रहे थे और वो चीख रहा था। मैं डर कर वापस होने लगा। हातिफ गैबी ने आवाज़ देकर कहा कि तू मुर्दे से उसके अजाब की वजह क्यों नहीं पूछता? मैंने कहा, सवाल की मुझ में क़ुव्वत नहीं। हातिफ ने बताया कि ये शख्स झूठा था और झूठी कस्में खाया करता था। मैंने एक 5वीं कब्र खोदी तो देखा कि फरिश्ते इस मुर्दे को आग के सतून से मार रहे थे और मुर्दा खूब चिल्ला रहा था। मैं डर कर वापस होने लगा तो हातिफ गैबी ने पुकार कर कहा, तू इस अजाब का सबब क्यों नहीं पूछता? मैंने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। फिर हातिफ ने ख़ुद बताया कि ये शतरंज खेला करता था, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया था। मतलब ये है कि कब्र का अजाब दिल, आँख, कान, ज़बान, पेट, शर्मगाह, हाथ, पाँव और सारे बदन के गुनाहों के सबब से होता है और इन अज़ा से जो नेक काम करते हैं उन पर भी अजर मिलता है। लिहाजा हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बुरी चीज़ों से मना किया है उनसे बचें और जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है उन चीज़ों को करें।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔